तो आज हम बात करेंगे एक सीटेट का जो एलिजिबिलिटी एग्जाम है उसके ऊपर बात करेंगे। और भविष्य में आप शिक्षक बनने का भविष्य देख रहे हैं तो सीटेट का जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर देश में कोई एग्जाम समय पे हो पा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वही एग्जाम है जो कि एलिजिबिलिटी है, ना कि जॉब के। तो जिसमें हम बात करें, सीटेट का एग्जाम टाइम पे आ जाता है, यूजीसी नेट का टाइम पे आ जाता है, यूपी में पैट का एग्जाम टाइम पे आ जाता है। तो जितने भी कह सकते हैं ये तीन चार ऐसे एग्जाम है जो कि एक समय पे निर्धारित, जो इनका समय निर्धारित तय किया गया है उस समय पे ये आ ही जाते हैं। हालांकि भर्ती की बात करें तो भर्ती समय पे देखने को नहीं मिलती है अपने देश के अंदर। अभी क्या है, चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद आचार संहिता भी लगा हुआ है। तो ना डीएसएसबी की भर्ती का कुछ पता है, प्राइमरी की या डीजीटी की निकल चुकी है हालांकि, लेकिन प्राइमरी की भर्ती का कुछ अता पता नहीं कि कब आएंगी कब नहीं आएंगी। यूपी के अंदर आयोग बन रहा है, अभी तक वो बन के तैयार हो रहा था, अब हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई सूचना नहीं है कि कब तक भर्ती आएगी यूपी के अंदर। तो हम बात करेंगे क्या, सीटेट के अंदर बात करने वाला हूँ। सीटेट का जो एग्जाम है अपना उसी के ऊपर बात करेंगे कि सीटेट का जो एग्जाम था वो पिछले महीने इसका फॉर्म निकले थे। तो अब क्या है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके बारे में बात करेंगे। अभी लास्ट डेट थी 2 अप्रैल थी लास्ट डेट। जो लास्ट डेट थी वो 2024 और 2 अप्रैल थी आपकी। तो अब लास्ट डेट को क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि यार सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। हालांकि 1 महीने का समय मिला था, लेकिन जो सर्वर था वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो सर उसके देखते हुए 5 अप्रैल कर दिया है। तो अब क्या कर सकते हैं, 5 अप्रैल तक आप क्या है अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो 5 अप्रैल के अंदर ही आपको करना होगा सारी चीज़ें। फॉर्म सबमिट करना होगा, उसके बाद फीस पेमेंट भी इसी डेट के अंदर करनी होगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन आगे हो। तो 5 अप्रैल लास्ट डेट है, इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी। इसके बाद करें हम करेक्शन की बात करें, कुछ बच्चों को क्या है करेक्शन हो चुका है, ठीक है, करेक्शन कराना है। तो अगर करेक्शन कराना है तो पहले क्या है 7 या 8 थी, लेकिन अभी डेट बढ़ सकती है करेक्शन की, तो 12 से देख सकते हैं आप। 1 वीक का टाइम मिलता है। तो 1 वीक के अंदर अगर आपका करेक्शन कराना है तो उसमें क्या है आप करेक्शन करा सकते हैं। तो उसमें आप करेक्शन करा सकते हैं। अगर उसमें क्या है किसी नाम में या किसी भी चीज़ में क्या है गड़बड़ी होगी तो आप करेक्शन कराएं। उसके अंदर 1 वीक के अंदर का समय मिलता है। तो बात करेंगे सीटेट के अंदर और क्या क्या सारी चीज़ें, क्या क्या बदलाव हुए हैं, सिलेबस को लेकर बात करेंगे। ठीक है, जो सीटेट का जो होता है निगेटिव मार्किंग, हालांकि अभी भी इसमें नहीं है, जो कि 2011 से 18वां एडिशन आ गया सीटेट का, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है। शुरुआत में ये एग्जाम होता था 90 मिनट का। अभी एग्जाम कितने मिनट का होता है, अभी एग्जाम ये होता है आपका 150 मिनट का एग्जाम होता है। और 150 ही इसमें क्या पूछे जाते हैं, 150 इसमें क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 150 मिनट के अंदर 150 ही आपको क्या करने होते हैं, क्वेश्चन हल करने होते हैं। बात करें कैटेगरी की, बात करें कि कितने पे पास आउट होता है, कितने पे जनरल के लिए पास आउट होता है। अगर आप 90 नंबर इसके अंदर लेके आते हैं तो आपका कैटेगरी के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं, आप जर्नल से हैं। तो आपका जनरल से 150 नंबर पे आप क्वालिफाई हो जाते, सॉरी 150 में से 90 नंबर पे, यानी कि 60% नंबर लेके आने होते हैं पास करने के लिए जर्नल से। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 82 मार्क्स अगर इसमें सीटेट में लेके आते हैं 82 नंबर पे, तो आपका जो सीटेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई मान लिया जाता है। यानी कि 55% आपको, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी, एससी या एसटी, तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर 82 नंबर लेके आ जाते हैं तो आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो क्या है, आपका क्वालिफाई मान लिया जाएगा। क्वालिफाई अगर आपका सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, फिर आगामी जो भी भर्ती आती है तभी उसमें जाके क्या है आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सीटेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करें क्या है, पेपर फर्स्ट कौन दे सकता है, पेपर सेकंड कौन दे सकता है। सीटेट के अंदर क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। सीटेट के एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। तो एक ये होता है आपका पेपर जो है फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट कौन दे सकता है, फर्स्ट आपका दे सकता है कौन, जिसने डीएलएड कर रखा हो। डीएलएड, ये पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट कौन दे सकता है, बीटीसी भूतपूर्व नाम और डीएलएड कर रखा हो, जिसने क्या कर रखा हो, या जिसने क्या कर रखा हो डीएलएड कर रखा हो, वो बच्चा क्या दे सकता है पेपर फर्स्ट दे सकता है। इसके बाद बात करें कि सेकंड कौन दे सकता है, पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड दे सकता है बीएड अभ्यर्थी, जिस भी बच्चे ने बीएड कर रखा हो वो पेपर सेकंड दे सकता है।
अगर आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास आर्ट थी, यानी कि अगर आप बीए थी आपके पास, तो बीए के लिए आपको क्या है, अपना एसएसटी से पेपर फिल करना है। पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, अपना एसएसटी लेना है आपको, जिसमें 60 नंबर आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें किसी के पास बीएससी थी या एमएससी मास्टर रहा हो, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, मैथ लेना पड़ेगा, मैथ, और उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, साइंस लेना पड़ेगा। तो ये 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, 60 नंबर आपके इसमें से आएंगे। बाकी जो 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं सीटीपी दोनों में बराबर रहता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बराबर रहता है, तो 90 नंबर वो हो गए। और ये विषय के होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं कि आप चौथा सब्जेक्ट कौन सा चुनते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। और भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप बेधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं हर मोस्टली सभी जितने भी कमेंट आते हैं सभी बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई देता ही देता हूँ। अगर आप दोनों किया हुआ है, आपने बीएड भी किया हुआ है, साथ में डीएलएड भी किया हुआ है, तब तो आप पेपर दोनों पेपर फर्स्ट और दोनों सेकंड दे सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे थे, जब से प्राइमरी से क्या हुआ, जो बीएड को बाहर कर दिया है प्राइमरी से, तो उसके बाद क्या है, जिनका भी पेपर फर्स्ट क्लियर था तो वो इनवैलिड हो गया, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो उसके लिए आपको क्या है, दोबारा से पेपर सेकंड करना पड़ेगा अगर आपके पास बीएड है। तो उसके बाद क्या देखने को मिला है, काफ़ी सारे बच्चों ने बीएड उनका हो गया था, लेकिन इस साल क्या है, काफ़ी सारे बच्चों ने डीएलएड में भी एडमिशन ले लिया है, क्योंकि डीएलएड की भर्ती आती है ज़्यादा देखने को मिलती है, और बीटीसी की बीएड की भर्ती देखने को मिलती है कम देखने को मिलती है। तो पिछली बार की बात करें तो ये आंकड़ा, जो ऑल इंडिया 18वां एडिशन है, 135 शहर में आपका सीटेट का एग्जाम हो रहा है। तो बात करता हूँ कि जो पेपर है, करीब 27 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। कितने लाख बच्चे थे, करीब 27 लाख बच्चे थे फॉर्म भरा था। 27 लाख में से अगर अपीलिंग की संख्या देखें तो करीब 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। 2-3 लाख बच्चे आए नहीं या फीस सबमिट नहीं करी, फाइनल कोई भी रीजन रहा हो। लेकिन उसमें से जो सीटेट का जो रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा खराब रहा था, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खराब रहा था। मान के चले आप, 24 में से 2-2.5 लाख ही बच्चे खींचतान के पास हो पाए थे, बाकी सारे बच्चे क्वालिफाई एग्जाम नहीं कर पाए थे। तो इतना आसान नहीं रहा है अब सीटेट का पेपर, जैसे कि पहले होता था कि अगर आपको ऑप्शन सी मिल गया, बड़ा मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, टैग वर्ड मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो उनके चक्कर में मत पड़े। टैग वर्ड और रैग वर्ड के अपनी तैयारी करें, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करें। सारे जो भी 5 सब्जेक्ट हैं आपके, ईवीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ें, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ें, मैथ साइंस इनके लिए एसएसटी, और बाल मनोविज्ञान के लिए आप कोई भी अच्छे जो साइकोलॉजी की बाल मनोविज्ञान की बुक हो उसे अच्छे से रीड करें। और हिंदी जी ग्रामर नहीं पूछी जाती, 1-2 सवाल ग्रामर के पूछे जाते हैं, बाकी गद्यांश पद्यांश इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्या है, सेम रहती है आपकी। तो ये तो था सिलेबस की बात की। 150 नंबर आने हैं, 150 मिनट का एग्जाम है, 150 इसमें क्वेश्चन आने हैं, 30-30 होते हैं, 75 नंबर की पेडागोजी होती है। तो पेपर एकदम ABC कथन करके काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाया जा रहा है पेपर को, इतना ईजी नहीं बनाया जा रहा जैसे कि पहले बनाया जाता था। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि यूजीसी जो नेट का एग्जाम होता है उसकी तर्ज पर एग्जाम बनाया जा रहा है, कि क्या है, जो बच्चे हैं फिल्टर होके आए। तो सीबीएसई हार्ड पेपर बना रहा है कि बच्चे फिल्टर होके आए। सीटेट में अगर जो बच्चा अच्छे से मेहनत करिए वही क्लियर कर पाएगा, अदरवाइज जो छट जाएगा वो पीछे ही रह जाएगा। तो काफ़ी सारी ऐसी गृहिणियाँ हैं, काफ़ी सारे ऐसे जो इनकी एज हो चुकी है, 30+ हो चुकी है, कामकाजी पुरुष कह सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आज के टाइम में। अब जो बच्चा करेंटली कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, बीटीसी कर रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो उसके वो तो टच में है पढ़ाई के। लेकिन अगर जो जो अपनी एज को क्या है, क्रॉस कर चुका है, काम धंधे में बिजी है, कभी शादी हो गई, पहले बीएड किया, उसके बाद शादी हो गई 2-4 साल बाद, फिर उसकी इंद्रियां जाग गई कि अब यूपी में भर्ती निकली 68,000-69,000, तो तीसरे अटेम्प्ट का एग्जाम दे लेते हैं तो पास हो जाएंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्जाम क्या है, क्लियर हो पाएगा। तो और भी कोई जानकारी लेनी हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, सारी